हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, हमारी क्लास नंबर 11, जिसमें हम अपना पार्ट 6 करेंगे, जीवों में श्वसन। यह आपका पार्ट 1 रहेगा, जिसमें मैं अति लघु तक प्रश्न कराऊंगी, ठीक है। और लघु और दीर्घ हम पार्ट 2 में करते हैं, वो हम क्लास नंबर 12 में करेंगे। तो पाठ तो आप सब बच्चे पढ़ के आए होंगे। जैसा मैं आपसे कहती हूँ कि हमेशा पाठ को पढ़ के आना चाहिए, जिससे कि हमारे जो आने वाले प्रश्न हैं वो आसानी से हो जाएं। तो देखिए, हम थोड़ा यहाँ अवलोकन कर लेते हैं। आओ बच्चों, नीचे दी गई टेबल का अवलोकन करें, ठीक है। तो क्या अवलोकन करना है? जैसे इसमें लिखा है, नीचे लिखित वस्तुओं को सांस लेने या सांस ना लेने वालों में से अंतर करना है, ठीक है। जो सांस लेती हैं और जो सांस नहीं लेती हैं। तो गोलाकृति में हमें श्वसन करने वाले, मतलब गोलाकृति में हमें कौन लिखना है? जो सांस लेते हैं, जिनमें जीवन होता है, जिनमें वृद्धि होती है। और आयताकार आकृति में किसे लिखना है? जो सांस नहीं लेती हैं, निर्जीव हैं, ठीक है। सजीव और निर्जीव तो आप काफी बार पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सूखी लकड़ी, क्या लकड़ी, जो सूखी लकड़ी है जिसे पेड़ से कट गई है, वो तो क्या वो सजीव हुई? नहीं। अगर वो जुड़ी हुई है पेड़ में, वो पेड़ है तो वो सजीव है, लेकिन वो कट के अलग गिर चुकी है, सूखी लकड़ी है, तो वो निर्जीव है। दूसरा, आपके खेलने वाली गुड़िया, गुड़िया में थोड़ी ना जान होती है, वो भी निर्जीव है। चिड़िया, चिड़िया उड़ती है, सांस लेती है, खाती है, पीती है, तो वो सजीव है। प्लास्टिक के खिलौने निर्जीव होते हैं। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। आप एक छोटा सा पौधा लगाओ, एक दिन वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, तो उसमें वृद्धि हुई ना। वो सांस लेता है, खाता है, पीता है, वो बढ़ता है, उसकी आयु बढ़ती है। तो पेड़ पौधे कैसे हैं बेटा? हमारे सजीव हैं। आपका पालतू जानवर, जानवर हो, पक्षी हो, सब सजीव होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी खाते पीते हैं, सांस लेते हैं। साइकिल निर्जीव है, साइकिल। मोटर, मोटर भी निर्जीव है, ठीक है। हाँ, कोमा लगा देना बीच में। तो आ गया समझ में? इस पूरे पाठ में यही है, सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। चलिए आगे चलें। अब हम इसमें हमें एक बॉक्स में लिखना है, इस अवलोकन प्रक्रिया के बाद आपके मन में क्या विचार आया? जो अभी हमने किया, उसके बाद हमारे मन में क्या विचार आना चाहिए बेटे? जो चीजें जीवित हैं वे श्वसन करती हैं, और जो चीजें निर्जीव हैं वो श्वसन नहीं करती हैं। हमने यही तो सीखा ना अभी, ठीक है। तो वो बात हमने इसमें लिख दी। अब हम सीधा अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहले हैं हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, ये विकल्प हैं आपके। यदि किसी गमले में पौधे में कुछ दिन लगातार बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो पौधा क्यों गल जाता है? अभी ऐसा नहीं है कि आप पौधे को पानी देते रहो, सुबह शाम दोपहर 24 घंटे उसको पानी दे रहे हो तो वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा। नहीं बेटा। अच्छा, आप जल्दी जल्दी खाना खाओगे या आपको रोज बहुत सारा खाना खिला दिया जाए तो क्या आप जल्दी जल्दी बढ़ जाओगे? नहीं। हर चीज अपने समय के अनुसार होती है, ठीक है। अगर हम पौधों में ज़्यादा ज़्यादा पानी डाल देंगे ना, तो क्या होगा कि फिर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। पौधे को बस पानी पानी मिल रहा है, उसको ना हवा मिल पा रही है ना ऑक्सीजन मिल पा रहा है, तो वो पौधा मर जाएगा, ठीक है। देखो, जड़ों, पौधों की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, अगर हम उसमें पानी पानी डालेंगे तो पौधा गल जाएगा। क्यों गल जाएगा? क्योंकि भाई उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और पौधों को सब चीज की जरूरत है, जैसे आपको हवा, पानी, भोजन की जरूरत है, उसी प्रकार जानवरों को, पौधों को भी इनकी जरूरत होती है। अगला देखिए, इसका विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन में शामिल होने वाली प्राथमिक गैस है? तो बेटा, जिससे हम लोग जीवित हैं वो क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है बेटा? जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे शरीर में कैसे जाती है? कैसे जाती, किसी को पता है? रक्त के माध्यम से। किसके माध्यम से? हमारे ब्लड के माध्यम से, विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति को व्यायाम के बाद सांस लेने में परेशानी का अनुभव होने की संभावना निम्न में से किस कारण हो सकती है? तो बेटा क्या होता है, जब हम व्यायाम करते हैं या तेज दौड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है, हम हांफते हैं बहुत, अपनी सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर CO2 बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसका यही आंसर है ए वाला, रक्त में CO2 के स्तर में वृद्धि के कारण। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, देखो सी का मतलब कार्बन, डाई मतलब 2 और ओ मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाई ऑक्सीजन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सजीव है जिसका नाम है एक्स, ठीक है, उसके पास उसका श्वसन अंग क्या है पी। जैसे मान लो मेरा नाम ज्योति है, ठीक है, और मेरा जो श्वसन अंग है उसका मैं नाम रख लेती हूँ पी, ठीक है, और वह स्थल पर रहता है। स्थल मतलब जमीन पर रहती हूँ मैं, पृथ्वी पर, भूमि मतलब पृथ्वी में तो जल थल सब आता है, मैं जमीन पर रहती हूँ, ठीक है। एक्स पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। अब मैं पानी के अंदर नदी में चली जाऊं तो क्या मैं ज़्यादा देर तक जीवित रह पाऊंगी? नहीं, क्यों, मैं ज़्यादा देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकती हूँ। दूसरा है एक अन्य जीव है वाई, जैसे मैंने मान लिया मछली, वाई को मैं क्या मान लूंगी, मछली है जैसे, जिसके पास श्वसन अंग क्यू है, उसके पास उसका श्वसन अंग क्यू है, ठीक है, मतलब उसके पास गिल्स हैं, जो पानी में रहते हैं उनके पास गिल्स होते हैं, ठीक है। वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। मतलब जो एक्स है वो तो पानी के बाहर है और जो वाई है वो पानी के अंदर है। अगर एक्स पानी के अंदर गया तो मर जाएगा और वाई पानी के बाहर आया तो वो मर जाएगा। तो क्या है मतलब ये एक्स और पी और वाई और क्यू क्रम से क्या है? तो देखिए, जो पानी के अंदर नहीं रह सकता वो कौन है? मनुष्य, ठीक है। तो मनुष्य सांस कैसे लेता है? मनुष्य त्वचा से? नहीं, ये नहीं है। मनुष्य फेफड़े, हाँ मनुष्य फेफड़ों से लेता है, ठीक है। उसका श्वसन अंग क्या है मनुष्य का? फेफड़े। दूसरा, पानी के अंदर कौन है? मछली। मछली किससे सांस लेती है? गिल्स से। तो हमारा विकल्प बी सही है, ठीक है। याद रखेंगे, इसका मतलब ये है, ये याद रखना है आपको कि मनुष्य फेफड़ों से सांस लेता है और मछली गिल्स से सांस लेती है। इतना लंबा चौड़ा इसने जो ज्ञान दिया है इसमें, ये सब ये इसने इसीलिए दिया है कि आप इसे पहचान सकें, ठीक है। चलिए अब हम खाली स्थान की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। प्रश्न 1, हमें इसमें से देख के प्रश्नों के आंसर देने हैं। भोजन मतलब ग्लूकोज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है, तो यह कौन सा श्वसन कहलाता है? वायवीय श्वसन। क्यों? ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से जाता है, ठीक है। अगला देखिए, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उस व्यक्ति का श्वसन दर होता है। अगला देखिए, अवायवीय जीव अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला देखिए, एक बड़ी पेशीय परत जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। एक बड़ी पेशीय परत मतलब जो आपने देखा होगा, आपने जब किताब में पढ़ा होगा, एक सेकेंड, देखिए इसका मतलब है वक्ष मतलब आपकी छाती, उसको आधार मतलब जो आपकी छाती है उसको आधार कौन प्रदान करती है? उसका आधार कौन होती है? डायाफ्राम, ठीक है। अगला देखिए, केंचुआ जो सांस लेता है, जो केंचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है? उसके त्वचा के द्वारा। देखो, मनुष्य में किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। मछली में गिल्स के द्वारा, केंचुए में त्वचा के द्वारा, ठीक है। अभी 3 आ गए, अभी और भी आएंगे आगे, तो इनको जरूर याद रखें, ठीक है। चलिए अब हम अति लघु प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 3, मानव शरीर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर की कमी की पूर्ति कैसे करता है? अभी जैसे हम लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ हम जो ऑक्सीजन होती है उसकी कमी की पूर्ति कैसे करते हैं? तो बेटा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो हमारे अंदर जो भोजन होता है वो विखंडित हो जाता है, ठीक है। और यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। मतलब वहाँ ऑक्सीजन ना होने के कारण भी हम जिंदा रहते हैं, जो क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन।
मतलब वायु के द्वारा, वहाँ पे वायु नहीं है फिर भी हम जिंदे हैं, सांस ले सकते हैं। हो गया सबका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4। क्या पौधों की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं? हाँ, तो कैसे? तो बेटा हाँ, जो पौधे की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी में दबी हैं फिर भी ऑक्सीजन ग्रहण कर रही हैं। कैसे? अब मिट्टी में आपने देखा होगा बारीक बारीक जो उनके कण होते हैं उनमें हवा अंदर जाती रहती है। ठीक है। हाँ, पौधों को ऑक्सीजन मिट्टी के कणों के बीच मौजूद हवा से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हवा से। और हवा तो कहीं भी जा सकती है, तो वो मिट्टी के कणों के बीच चली जाती है अंदर। ठीक है, हो गए दोनों प्रश्न। चलिए तो आगे 5वां प्रश्न देखते हैं। कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? कोशिका में, जब हमारी कोशिका में भोजन का विखंडन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति हो तो हम उसे क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन। याद रखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो वायवीय और ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो अवायवीय श्वसन। ठीक है, ये दोनों प्रश्न याद रखना, अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न 6 देखिए, एक और आ गया। अभी तक मैं आपको 3 के बारे में बता चुकी हूँ कि किससे सांस लेते हैं। अभी चौथा आ गया कॉकरोच। कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वास रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? वो जो श्वास लेता है ना, उसके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा। ये श्वास रंध्र क्या होता है? शरीर के पार्श्व भाग में स्थित छोटे छिद्र। उसके शरीर में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे वो सांस लेता है। ठीक है, हो गए दोनों प्रश्न। चलिए तो आगे चलते हैं। आई थिंक आगे है नहीं, आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है यहीं। नहीं, अभी और भी एक और प्रश्न है। प्रश्न 7। बूझो मतलब कोई भी मान लो, अपने आप को मान लो। दूरदर्शन मतलब टीवी पर एक कार्यक्रम में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़कर उसके चेहरे पर कुछ मिनट तक लगातार पानी डालता है। उसके बाद पानी डालना बंद होते ही दूसरा व्यक्ति तेजी से सांस लेता है। उस व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस लेने का क्या कारण है? अभी आप जैसे नदी में नहाते हो, आप नाक बंद करके उसमें अंदर रहते हो, तो आपको जब आप बाहर निकलते हो तो कितनी जोर जोर से सांस लेते हो। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए। सिंपल बात। शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति तेजी से सांस लेता है। ठीक है, तो अति लघु तक हमारे सारे प्रश्न हो चुके हैं। अगर किसी भी प्रश्न में बेटा आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। और बेटा जाने से पहले एक बार हाइप ज़रूर कर दें। ठीक है, तो आपके जो लघु और दीर्घ प्रश्न बचे हैं उन्हें मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।